જય ભારત વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફિઝિક્સની અંદર આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, तो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले ये होता क्या है वो हम बेसिक देख लेते हैं। सरफेस यानी कि क्या होता है कि कोई भी सपाटी हो उसे हम बोलते हैं सरफेस। बाहर की सपाटी हो कोई भी पदार्थ की या ऊपर की सपाटी हो कोई भी पदार्थ की, उसे हम बोलते हैं सरफेस। तो यहाँ पे सरफेस का मीनिंग हमें सपाटी ही लेनी है, लेकिन कौन से लिक्विड स्टेट में जो होता है। मान लो कि पानी भरा हुआ एक बाल्टी है, तो उसकी जो ऊपर की सपाटी एटमॉस्फेयर या हवा के साथ में जो खुला रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट टू एयर रहता है, उस सपाटी को हम बोलते हैं सरफेस। चाहे फिर वो पानी हो या कोई और लिक्विड हो। लिक्विड होगा तो उसे हम कोई ना कोई पात्र में तो डालेंगे, तो उस पात्र में तीन साइड तो कवर हो जाएगा, टॉप जो होगा वो खुला रह जाएगा और वो कंटिन्यूसली हमारे वातावरण या हवा के साथ में टच में रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं सरफेस। और बाद में आता है टेंशन। तो जैसे कंप्रेसर और टेंशन फोर्स हमने देखा कि कंप्रेशन में क्या होता है कि कोई पदार्थ तो हम दबाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, यानी कि उसका शेप और साइज क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है। वैसे ही उसका बिल्कुल अपोजिट है टेंशन। तो टेंशन में क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ पर हमने टेंशन फोर्स लगाया तो उसे स्क्रैच किया तो क्या होगा, वो चौड़ा हो जाएगा, उसकी शेप और साइज बढ़ जाएगी। तो वो होता है टेंशन। और दोनों के मिलाकर हमें जो, यानी कि आपको अब इतना पता चल गया होगा कि लिक्विड है कोई, उसकी जो बाहर की सपाटी है जो हवा के साथ संपर्क में रहती है, उस सपाटी पर लगता हुआ टेंशन फोर्स उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी कि हमें क्या पढ़ना है, अब कोई लिक्विड लेंगे हम और उसमें किस हिसाब से फोर्स लगता है। जैसे सॉलिड पदार्थ है तो सॉलिड क्या होता है कि उसके सॉलिड का जो पार्टिकल्स है, उसका जो एटम है, वो क्या होता है कि एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, उसके बीच का जो स्पेसिंग है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। और गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पेसिंग होता है दो एटम के बीच में। तो सॉलिड में तो इजीली जो हम फोर्स लगाएंगे वो पास आउट हो जाएगा, क्योंकि एक एटम के अंदर मान लो बहुत सारे, एक कोई पदार्थ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एटम है, लेकिन वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, एक दूसरे के साथ एकदम नज़दीक एकदम पास से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है कि दो एटम एक दूसरे के बीच में कोई स्पेस रखता है, तो वहाँ पे कैसे कोई फोर्स एक एटम से दूसरे एटम तक जाता है, और वो सब हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन। तो चलो अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन। तो हम सरफेस टेंशन किस में हमें पता चलता है कि लिक्विड कोई भी लिक्विड पदार्थ हो उसके अंदर सरफेस टेंशन नाम की प्रॉपर्टी रहती है। तो हमारा सबसे सर्वसामान्य लिक्विड, बहुत अच्छा लिक्विड, सबका फेवरेट लिक्विड वाटर, पानी, हम उसके एग्जाम्पल के थ्रू सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन एंड वाटर। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन की हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सरफेस टेंशन इन अ वाटर माइट बी गुड एट परफॉर्मिंग ट्रिक such as being able to float a paper clip on its surface, but surface tension perform the many more duty that are vitally important to the environment and people. Find out all the surface tension in the water here. यानी कि अब आपको पता होगा कि पानी की जो सपाटी है, हम पानी को एक बाल्टी में भरते हैं, तो बाल्टी फुल हो जाने के बाद मान लो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसी कोई हमारी बाल्टी होगी, तो इसके अंदर हम पानी फिलअप करते हैं कि यहाँ तक पानी हमने पूरा
उसके अंदर पानी जो है पूरा हमने भर दिया। फिर हम अगर थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर नहीं आएगा, पानी इसकी सपाटी पर थोड़ा सा रह जाएगा। और थोड़ा डालेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो सपाटी है वो ऐसा थोड़ा कर्व ले लेगी, पानी बाहर नहीं आता है, ऐसा कर्व हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने पानी पे कोई एक पिन ले ली या कोई क्लिप ले ली, ऐसी कोई चीज़ ले ली, या फिर कोई एक हल्का सा हमने पतरे का एक टुकड़ा ले लिया, तो हम उसके ऊपर बहुत आराम से रखेंगे ना। मान लो कि ऐसी कोई पानी की सपाटी है हमारी, तो इसके ऊपर हम बहुत आराम से रखेंगे ना, तो वो तैरने लगेगा, फ्लोटिंग होने लगेगा। और उसके ऊपर हम अगर फोर्स डाल देंगे तो फिर डूब जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है। कोई एक पत्ता ले लेते हैं हम, पेड़ का कोई पत्ता, उसे पानी के अंदर डालेंगे ना तो तैरने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है। तो ये सब का क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा, सरफेस टेंशन के अंदर। कि हमने यहाँ पे देखा है कि कोई पेपर क्लिप और कोई सरफेस पे डालेंगे पानी की, तो वो क्या है, तैरने लगेगी, डूबेगी नहीं। तो किस लिए। और ऐसा बहुत बड़े इम्पोर्टेंस भी है एनवायरनमेंट में सरफेस टेंशन के एग्जांपल, वो आपको पढ़ना है इस सरफेस टेंशन के अंदर। तो चलो हम पहले तो डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं क्या होती है। सरफेस टेंशन the property of the surface of the liquid that allow to it to resist and the external force due to the cohesive nature of its molecular। હવે अब बात आती है हमारी डेफिनेशन में क्या है। पहले तो हमें यहाँ पे हमने देखो ये कोई पेपर क्लिप है, तो पानी के ग्लास है कोई, और उसके ऊपर हमने बहुत आराम से रखी है, तो ये पेपर क्लिप उसके ऊपर फ्लोटिंग होने लगी है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन है क्या। जैसे इलास्टिसिटी कोई सॉलिड पदार्थ की प्रॉपर्टी है, वैसे ही सरफेस टेंशन है एक लिक्विड पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है। तो वो करता क्या है, तो वो क्या करता है कि हम यहाँ पे हमने ये चीज़ रखी यानी कि उस पर थोड़ा सा वेट डाला, वेट रखा, उसका मतलब कि उस पर हमने फोर्स डाला। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, पानी की सपाटी पर फोर्स कर रहे हैं। तो ये फोर्स डाला, तो पानी की सपाटी ने क्या किया कि जो हम फोर्स डाल रहे हैं ना, उसे रेजिस्ट कर रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी वही है कि हमने किसी पे फोर्स डाला तो वो सामने हमारे पे फोर्स डालेगा। तो वो क्या कर रहा है कि ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स डाला उसे रेजिस्ट कर रहा है। मतलब हमने जो एक क्लिप यहाँ पे कोई वेट के थ्रू डाली, कोई वेट उसके ऊपर पुटअप किया, तो ये क्या करेगा, नीचे से उतना ऊपर के साइड पे फोर्स लगाएगा। और आर्किमिडीज का सिद्धांत भी यही तरीका है कि उसे हम हिंदी में कहते हैं उपलावक बल। वो क्या होता है कि कोई पदार्थ हम लिक्विड के अंदर रखते हैं, तो लिक्विड उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑन अ लिक्विड दैट अलो इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स, कि कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स है वो रेजिस्ट करने के लिए लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो अंदर से कोई फोर्स उत्पन्न करती है। और वो क्यों होता है, ये फोर्स क्यों, रेजिस्ट फोर्स उत्पन्न क्यों हुआ। जैसे कि हमें कोई सॉलिड पे स्ट्रेस डाला था, सॉलिड पे फोर्स डाला था, तो उसके अगेंस्ट हमको रिस्टोरिंग स्ट्रेस मिला था। वैसे ही यहाँ पे क्यों होता है, ड्यू टू कोहेसिव नेचर ऑफ इट्स मोलिकुलर। अब बात आ गई कोहेसिव।
कोहेजिव क्या है। तो लिक्विड के अंदर दो प्रकार के, जैसे सॉलिड के अंदर दो फोर्स बेसिक है कि कंप्रेसर और टेंशन, वैसे ही लिक्विड के अंदर दो फोर्स कॉमन है, कोहेजिव और एडेजिव। कोहेजिव और एडेजिव, कोहेजिव फोर्स और एडेजिव फोर्स। तो कोहेजिव फोर्स क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। द कोहेजिव फोर्सेस बिटवीन liquid molecules are responsible for the phenomena known as a surface tension। कि सरफेस टेंशन जो हमारा है वो किसके लिए हो रहा है, कोहेजिव फोर्स के लिए। लेकिन कोहेजिव फोर्स क्या है, तो कोहेजिव फोर्स यानी कि ऐसा कोई फोर्स है जैसे कि लिक्विड के अंदर लिक्विड के बहुत सारे एटम हो गए, तो लिक्विड के खुद के एटम के बीच लगता हुआ एट्रैक्शन फोर्स, उसे बोलते हैं कोहेजिव। अब आप बोलोगे कि लिक्विड है दोनों, तो उसके अंदर एट्रैक्टिव फोर्स ही क्यों लगा, रिपल्सिव क्यों नहीं लगा। तो हमें पता है कोई भी लिक्विड है, यानी कि अभी हम पानी की ही बात कर लेते हैं, तो पानी यानी कि बना किस चीज़ का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O। हाइड्रोजन का दो परमाणु ऑक्सीजन का एक परमाणु के साथ संयोजन करके पानी का एक एटम बनाता है, वो हमें पता है, केमिस्ट्री के अंदर हम सीख गए हैं। तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ऐसे हाइड्रोजन और ऐसे हाइड्रोजन। अब हमें पता है केमिस्ट्री के भीतर कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके क्या बनाया है, एक बॉन्ड बनाया है। लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन बोलेगा हाइड्रोजन मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे दे दो। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की ट्राई करेगा, लेकिन हाइड्रोजन तो जाने नहीं देगा। लेकिन फोर्स किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि वो बड़ा एटम है, उसका एटम नंबर 8 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन पे थोड़ा सा माइनस विच पर आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे हल्का सा माइनस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, ऐसा हो जाएगा। दोनों हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस आ जाएगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो ये बात क्लियर हो गई, एक एटम हो गया, कोई दूसरा एटम भी यहाँ पे होगा ऑक्सीजन का और पानी का, तो उसमें भी यही फिनोमिना लगेगा। अब हमको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होने वाला है, तो ए हाइड्रोजन का, ए पानी का एटम घूम फिर के इसके पास आएगा तो क्या होगा, इसका माइनस और इसका प्लस दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा, और उसे ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए पानी के दो एटम के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, और उसे ही हम बोलते हैं कोहेजिव फोर्स। कंप्लीट हो गया कोहेजिव फोर्स क्या है वो। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है वो। द मोलिक्यूलर एट द सरफेस ऑफ द ग्लास ऑफ द वाटर डू नॉट हैव द अदर वाटर मोलिक्यूल ऑन द ऑल साइड ऑफ द them, and consequently they cohere more strongly or their directly association with them। अब बात आती है, मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊँ। ये कोई ग्लास है, इसके भीतर हमने रखा है, ये पूरा पानी भर गया है, इसके अंदर ये पूरा पानी का भरा हुआ है। अब आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो पानी का एटम है बीच वाला, उसमें क्या होगा कि उसके चारों ओर पानी ही पानी होगा। पानी का ही एटम है तो चारों ओर पानी ही पानी का एटम रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये वाला कोई पानी का एटम है ग्लास के जस्ट बगल में,
उसके 3 साइड तो पानी का एटम रहेगा, लेकिन एक साइड क्या रहेगा, ग्लास का एटम आ जाएगा। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, ये सबसे ऊपर वाला एटम, तो उसमें 3 साइड तो पानी रहेगा, लेकिन ऊपर साइड क्या हवा रहेगी। तो अभी देखना है कि ये बीच वाला जो एटम है, उस पे क्या होगा, चारों ओर से एक ही वैल्यू में एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि चारों ओर पानी का ही एटम है। अब यहाँ पे देखिए, 3 और पानी है और एक और ग्लास का एटम है, तो अनबैलेंस फोर्स होगा। पानी वाला उसे इस तरफ खींचेगा, ग्लास वाला इस तरफ खींचेगा, लेकिन अनबैलेंस फोर्स होगा, क्योंकि दोनों साइड प्रॉपर्टी अलग अलग है। सेम प्रॉपर्टी, सेम लॉजिक ए वाले एटम के लिए भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो कोहेसिव फोर्स आपको पता चल गया। अब दूसरा आता है एडेसिव फोर्स। तो एडेसिव फोर्स क्या होता है कि पानी और दूसरा कोई मॉलिक्यूल, चाहे फिर वो एयर हो या ग्लास हो, तो पानी के मॉलिक्यूलर और दूसरे कोई पदार्थ के मॉलिक्यूलर के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स। पानी और पानी के बीच में लगता है वो होता है कोहेसिव, और पानी और दूसरे कोई एटम के बीच लगता है वो होता है एडेसिव फोर्स। तो यहाँ पे हमें यही बता रहे हैं कि जो बाहर की सपाटी होगी या ऊपर की सपाटी, वहाँ पे एयर के कांटेक्ट में होगी पूरे की पूरी सपाटी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स लगेगा कोहेसिव और एडेसिव फोर्स। यहाँ पे कोई बीच वाला एटम है, वहाँ पे तो सभी पानी है चारों ओर, तो उसका तो रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे तो वो 0 ही होता है। लेकिन ये सपाटी वाला जो फोर्स है, नीचे पानी खींचता है लेकिन ऊपर तो हवा है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 नहीं होगा, उसके पास कुछ वैल्यू बच जाएगी, और वहाँ पे एडेसिव फोर्स आएगा बाहर की ओर। और इस फिनोमिना की वजह से क्या होता है कि ये पानी की जो पूरी सरफेस है बाहर की, वहाँ पे एक स्क्रीनिंग जैसा हो जाता है, एक बहुत ही हल्का सा, बहुत ही पतला स्क्रीनिंग यानी कि पर्दा जैसा बन जाता है, और उसे हम बोलते हैं स्किन। और स्क्रीनिंग एक स्किन बन जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, द स्ट्रोंगर कोहेसिव बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड अपोज टू द अट्रैक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल to the air to make it difficult to move an object through the surface than the move when is the completely submerged। तो ये जो स्क्रीन होता है वो क्या करता है, यहाँ पे एक प्रकार का एकदम पतला सा पर्दे जैसी रचना कर देती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कोई हल्की चीज़ है, हम उसे धीरे से रखें इसके ऊपर तो वो तैरने लगती है। तो ये पूरा फिनोमिना किसके ऊपर डिपेंड है, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के ऊपर। It seemed to be defy the law of the physics, but the paperclip made of the steel can be indeed float on the water surface. The high surface tension helped the paperclip with the much higher density float on the water. फिजिक्स का रूल ऐसा ही है कि क्या होता है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पदार्थ डूब जाता है। तो यहाँ पे तो स्टील का बना हुआ है पेपर क्लिप, तो पानी से तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये डूब जानी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ पे तैर रही है। तो किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। अब आता है कोहेसिव एंड सरफेस टेंशन। तो क्या है कोहेसिव? The cohesion force between the molecular in the liquid are shared with the neighboring molecular। मैंने आपको बताया कि ये कोई लिक्विड का मोलिक्यूलर, तो उसके आसपास बहुत सारे दूसरे मोलिक्यूलर रहेगा, तो वो दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स बनता है। कैसे बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ये हो गया हमारा शेयर्ड नेबरहुड मोलिक्यूल। Those on the surface have a non-neighborhood molecule above and thus they exhibit the stronger attractive force upon their nearest neighbor on and below the surface। लेकिन जो हमारा
सरफेस पर एटम रहेगा, उसके नियर अबाउट ऊपर की ओर पानी का एटम तो रहेगा नहीं, तो वो क्या कहेगा कि नीचे की तरफ उसे बहुत ज़ोर से फोर्स लगाएगा, और उसके लिए जो स्क्रीनिंग बनता है उसे ही हम बोलते हैं सरफेस टेंशन. Surface tension could be defined as the property of the surface of the liquid that allows it to resist an external force due to the cohesive nature of the water molecule. ये हो गई हमारी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन. अब आता है सरफेस टेंशन एंड मोलेक्युलर लेवल. Water molecular want to be a cling to each other. At the surface, however, there are a fewer water molecular to cling to since there is in the air above. यानी कि सरफेस वाला जो हमारा वाटर है उसके अबव एयर है, यानी कि दूसरा वाटर के एटम नहीं है सबसे बाहर. This result the stronger bond between the those molecular that actually do come in the contact with one another and layer of the strongly bonded water. फिर क्या होता है कि जो नीचे का जो 1/1 लेयर होता है उसमें नीचे का लेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उसके चारों ओर तो क्या रहेगा, पानी का ही मोलेक्यूल्स रहेगा. तो वो एक लेयर जैसा बन जाता है. दिस सरफेस लेयर क्रिएट अ कंसिडरेबल बैरियर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द वाटर. In fact, other than the mercury, water has the greatest surface tension of the liquid. Other than the mercury यानी कि हमारा पारा जो होता है वो एक इसमें अपवाद रूप है. Surface tension in the water owes to the fact that the water molecule attract one another as each molecule forms a bond with the one in the vicinity. विस्कोसिटी क्या होता है, वो विस्कोसिटी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं. सरफेस टेंशन की बात का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी. एट द सरफेस थ्रू द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मोलेक्यूलर हैज़ अ फ्यूअर मोलेक्यूलर टू क्लिंग, देयरफॉर द कंपनसेटेड बाय द एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विथ नेबरहुड, दिस लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सरफेस टेंशन. यानी कि हर मिला जुला के एक ही बात बोली है कि जो अंदर के लेयर का पानी का एटम है उसके चारों ओर को पानी का ही एटम रहेगा, लेकिन आउटर सरफेस पर जो एयर के साथ कांटेक्ट में है वहाँ पे एक और एयर रहेगा. तो उसकी वजह से एडेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन जो है वो क्रिएट होता है. विदिन अ बॉडी ऑफ द लिक्विड a molecular will not experience a net force because the force at the neighboring molecular are cancel out. मैंने आपको बताया था कि बीच का जो एटम होगा उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 रहेगा, क्योंकि उसे हर तरफ से एक जैसा फोर्स लगता है. However, for a molecular on the surface of the liquid, लेकिन जो सरफेस पर है लिक्विड के मोलेक्यूलर वहाँ पे फोर्स की वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स कुछ मिलता है, क्योंकि उसके अबव वाटर के मोलेक्यूल्स नहीं है. देयर विल बी अ नेट इनवर्ड फोर्स सिंस देयर विल बी नो अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन फ्रॉम अबव. तो उसके ऊपर का सरफेस है उस पर क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा नीचे की तरफ कि वो जो एटम है वो नीचे आ जाए. दिस इनवर्ड नेट फोर्स कॉजेज द मोलेक्यूलर ऑन द सरफेस टू कॉन्टैक्ट एंड द रेजिस्ट बीइंग scratched or broken. Thus, the surface is under the tension, which is probably where the name surface tension came out from. मैं आपको प्लान के ज़रिए समझाता हूँ. ये प्लान है, यानी कि ऐसा कोई नीचे हमारा पूरा कोई बॉक्स है जो पूरा पानी का भरा हुआ है और बॉक्स बना है हमारा कांच का. अब मैंने इसके अंदर क्या मैं कर रहा हूँ, पानी से इसे फिलअप कर देता हूँ. ये पूरा पानी से भर गया. अब यहाँ पे जो अंदर पे एटम रहेगा उसकी ओर तो पानी के आजू बाजू सभी एटम होगा वो फोर्स लगाएगा.
तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0। लेकिन एक कोई सपाटी पे है, सरफेस पे पानी का एटम है, इधर है इधर है, तो उसमें क्या होगा, ऊपर की साइड तो एयर है, नीचे की साइड सब पानी का एटम है, तो नीचे की साइड उस पर नेट फोर्स मिलेगा, क्योंकि एयर के फोर्स के साथ कंपैरिजन करते तो ये पानी का फोर्स है वो ज़्यादा होगा, तो ये जो एटम है वो नीचे जाने की ट्राई करेगा, तो उसे तो फिर वो तो नीचे चला जाएगा। लेकिन ये आसपास का जो एटम है यहाँ पे क्या होगा, मोलेक्यूल यानी कि कोई भी चीज़ होगी हमारी प्लास्टिक कांच, वो भी इस पर तो फोर्स लगाएगी, लेकिन ये उसे जाने नहीं देगा, तो क्या होगा, पूरा लेयर जो है वो हमारा स्क्रैच हो जाएगा, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, वो लेयर हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं टेंशन। और सरफेस के ऊपर जो टेंशन आता है उसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन। ड्यू टू द सरफेस टेंशन, स्मॉल ऑब्जेक्ट विल दी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड as long as the object cannot break through the separate of the top layer of the water molecule। यानी कि सरफेस टेंशन के रहते हुए क्या होगा कि जो ऊपर की मोलेक्यूलर से एक लेयर बन गया सरफेस ऊपर, तो कोई पदार्थ की वजन उतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो लेयर को तोड़ सके, तो वो जो पदार्थ रहेगा वो उस पर फ्लोटिंग करेगा। लेकिन कोई भारी चीज़ डाली कि जो लेयर को तोड़ के अंदर चला जाए, वो लेयर होता है बहुत ही नाजुक, तो वो फिर डूब जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं वो लेयर को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल, और फिर थोड़ा कुछ बच जाएगा वो। चलो मैं आपको दे देता हूँ 3 क्वेश्चन। तो ये है हमारे आज के 3 क्वेश्चन कि सरफेस टेंशन के बारे में आपने क्या समझा, फिर कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स क्या है, और हमें कोई 1 या 2 एग्जाम्पल देना है सरफेस टेंशन का, जो कि एग्जाम्पल पढ़ना बाकी है, लेकिन आप दे सकते हैं कि हमने जो पेपर क्लिप रखी है पानी पे वो तैरता है। ठीक है, तो ये आज के आपके 3 क्वेश्चन हो गए। चलो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।